हाय। हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत आजकल सुनने को मिलता है। जनरली हम एसोसिएट करते हैं ओल्ड एज के साथ या ओबेसिटी के साथ, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं। बट आजकल देखा गया है यंगस्टर्स में भी काफ़ी ये सारी चीज़ें होती हैं। न्यूज़ में भी आप सुनते हो कि चलते चलते ही सडनली हैड कार्डियक अरेस्ट। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो ऐसे दे आर लिविंग दी वर्ल्ड, बट इसका रीज़न क्या है? लोग बोलते हैं वो कुछ भी नहीं खाता था, उसे कोई भी हैबिट नहीं थी, वो तो पतला दुबला था, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट वाई लाइक दिस? इसका रीज़न है विसरल फैट। हाँ, किसी किसी के बॉडी में ऊपर से फैट दिखता है तो हम उसको ओबेसिटी कह देते हैं कि इसी वजह से इसको हार्ट अटैक हुआ होगा। बट किसी किसी में होता है बाहर वो फैट जमा नहीं होके अंदर हमारे बॉडी ऑर्गन्स, हमारे वेन्स, हमारे नर्व्स, हमारे आर्टरीज के आसपास वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। और कुछ जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, अल्कोहल, स्मोक या बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, फैटी फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, ज़्यादा शुगर, ये सारी चीज़, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं जिसको एग्रवेट करती है। और कभी कभी ये सिचुएशन होती है कि वो जो एक्यूमुलेटेड फैट है वो उसके टुकड़े होकर दैट गेट्स सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी। तो कभी कभी साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो अक्यूमुलेट हो जाता है एंड वो सर्कुलेट होते होते दे ब्लॉक आवर आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स। तो अगर वेन में वो किसी पार्ट में जाके ब्लॉक कर देते तो हमको अचानक से बहुत पेन होगा, क्योंकि उस पार्ट पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है। हमें समझ में नहीं आता क्या हुआ। और अगर आर्टरीज में ब्लॉक हो जाती है तो दैट इज़ ऑफ कंसर्न। तो वो सीधे हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करती है। एंड समटाइम्स इट लीड्स टू, इतना ज़्यादा पेन होता है हार्ट में, पीपल कांट टॉलरेट, एंड इतना ज़्यादा हो जाता है दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हार्ट अटैक। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले है स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना। नेक्स्ट है अपने खाने पीने पे ध्यान देना, फैटी फूड, शुगर्स, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब हमें कम करना चाहिए। एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स डेली लाइफ में कार्डियो एक्सरसाइज होनी चाहिए। कार्डियो मतलब कि जो हमारे हार्ट बीट को फास्ट करे, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए। गुड फैट्स हमें लेने चाहिए। रिफाइंड ऑयल से अच्छा यू कैन टेक घी। घी इज़ बेटर ऑप्शन, इट इज़ अ गुड फैट। नेक्स्टली रूटीन हमारा चेकअप होना चाहिए बॉडी का। एटलीस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका एनुअली आप चेक कराओ। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स खाने चाहिए। नॉन वेज में बहुत ज़्यादा फैट्स पाए जाते हैं, दैट यू कैन अवॉइड। सीजनल इसलिए कि उसमें प्रॉपर आपको विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, नॉट स्टोर्ड फ्रूट्स। स्टोर्ड फ्रूट आपको नहीं खाने चाहिए। अगर कभी आपको लगे कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, कोई भी बॉडी ऑर्गन में अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा भी काम करते वक्त आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको हार्ट के आसपास बहुत ज़्यादा पेन हो रही है जो आपको बैक में, आर्म्स में, जॉ में रेडिएट कर रही है, तो यू विजिट डॉक्टर। और अगर आपको डॉक्टर के पास जाने में कभी टाइम लग रहा होता है तो डिस्प्रिन या फिर एस्प्रिन की गोली आपके पास हमेशा होनी चाहिए एक घर में। आप उसको अपने टंग के नीचे आप रख सकते हैं या फिर उसको च्यू भी कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट तो जानते ही हैं, उनके पास तो 3 जो कॉकटेल की मेडिसिन कहलाते हैं, दैट इज स्टैटिन्स, क्लोपिडोग्रेल एंड एस्पिरिन। ये चीज़ें होती है, अगर आपको इंटेंस पेन हो रहा है आप ये तुरंत ले लो एंड यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू विजिट योर डॉक्टर। हार्ट हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर लाइफ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आई होप दिस information would be helpful to you. Thank you. Any comment, any suggestions, I would like to answer in the comment box. Thank you.